नमस्कार दोस्तों। जिस दिन चाणक्य का भरे दरबार में अपमान किया गया था, उस दिन चाणक्य ने आखिरकार धनानंद को क्या बताना चाहते थे और क्यों चाणक्य अपमान को सहन नहीं कर सके और मन ही मन चाणक्य ने धनानंद से बदला लेने का निर्णय ले लिया। मैं विष्णुगुप्त आज अपनी ये शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूँ और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आज से 200 वर्ष पहले के भारतीय इतिहास को अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे एक पूर्ण राष्ट्र नहीं कहेगा, क्योंकि 2 शताब्दी पूर्व भारत अनेक भागों में बटा हुआ था। उनके शासक अलग अलग थे और वे लोग अपने ही भूभाग को मातृभूमि मानते थे। इसके अतिरिक्त उनके हृदयों में अनेक राज्यों को जीतने की प्रतिस्पर्धा भी लगी रहती थी। अधिक शक्तिशाली राजा का कमजोर शासकों पर आक्रमण करना, लूटपाट करना और अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रचलन प्रारंभ से ही इतिहास हमें बताता है। लगभग 2300 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित राज्य मगध पर धनानंद नाम के एक शासक का शासन था। धनानंद अपने समय का सबसे क्रूरतम शासक था। निरंकुशता इतनी कि जब इच्छा हुई तो लोगों को मृत्यु दंड दे दिया। उसकी बर्बरता से मगध राज्य की संपूर्ण जनता परेशान थी। उसने अपने दरबार में तमाम साहित्यकारों और विद्वानों का अपमान भी किया था। चाणक्य तत्कालीन समय के संपूर्ण भारत के विद्वता के सूर्य थे। चाणक्य ने सिकंदर के आक्रमण को लेकर धनानंद को चेताने के लिए गए थे, पर धनानंद जैसा याद शासक जो किसी के बातों का कदर ही नहीं करता था, वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता था और सिकंदर के आक्रमण से मगध राज्य को बचाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। और तो और सिकंदर वाले बात को लेकर धनानंद ने चाणक्य का भी भरे दरबार में अपमान किया। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है। आप बिखरे भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम। टल सकता है खतरा, बच सकता है भारत। अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। महाराज, महाराज सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। एक बार समय निकल गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। चाणक्य जैसा विद्वान अपना अपमान इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि उनका उद्देश्य प्रजा की भलाई थी, क्योंकि वे सिकंदर की सेना की शक्ति से भली भांति परिचित और वे जानते थे कि यदि सिकंदर मगध पर आक्रमण किया तो मगध की संस्कृति को तहस नहस कर देता और मगध पर अपना शासन स्थापित कर लेता। इसलिए मन ही मन चाणक्य ने धनानंद से बदला लेने का निर्णय ले लिया। मगध राज्य का ही एक बालक चंद्रगुप्त, जो आगे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो भी धनानंद से अपना प्रतिशोध लेना चाहता था। संयोगवश एक दिन बालक चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट हो गई। विद्वान चाणक्य ने चंद्रगुप्त के प्रतिभा को पहचान कर उसे अस्त्र शस्त्र, राजनीति और ज्ञान की शिक्षा देकर चंद्रगुप्त को एक योग्य राजनीतिक और कुशल योद्धा बनाया। अनुकूल समय आने पर चंद्रगुप्त ने चाणक्य के आदेशानुसार धनानंद पर आक्रमण कर नंद वंश के साम्राज्य को नष्ट कर दिया और मगध राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का उदय प्रतिभाशाली दीर्घगंभीर शासक चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुआ। प्राचीन भारत जिसकी महानता का आज हम सब बखान सुनते हैं। भारतीय इतिहास में कई साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ, लेकिन मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति ने देश की दिशा और दशा में जो परिवर्तन किए थे वैसा इतिहास के पन्नों में आज तक दर्ज नहीं था। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का महत्व बहुत अधिक है, जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 150 वर्षों तक राज किया था। मौर्य साम्राज्य जो इंडस रिवर वैली के पश्चिम से शुरू होकर पूरे भारतीय प्रायद्वीप में फैला हुआ था। दक्षिणी सिरे को छोड़कर अगर सिंधु नदी घाटी के पश्चिमी से लेकर देखें तो पूर्ण भारतीय महाद्वीप पर
मौर्य साम्राज्य का असाधारण प्रभुत्व रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़े और सबसे प्राचीन साम्राज्य के तौर पर मौर्य साम्राज्य को जाना जाता है, जिसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैली थी। विश्व के अलग अलग देश से लोग यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। चंद्रगुप्त चाणक्य के प्रिय शिष्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के शासन काल में एक प्रधानमंत्री के रूप में, मेंटर और मुख्य सलाहकार के रूप में भी भूमिका निभाई। कई सारे युद्ध में चंद्रगुप्त को विजय दिलाने में चाणक्य की भूमिका अहम रही थी। अपने शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सी समृद्धि हासिल की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को देकर अपना जीवन एक भिक्षु के रूप में बिताया। जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते।